बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन काम आज हम बात करेंगे कुलगाम वाक़े के बाद स्टूडेंट्स पर RSS के गुंडों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और भारत में जो स्टूडेंट है, कश्मीरी स्टूडेंट, उनको हमेशा ही मुख्तलिफ केसेस में फंसाया जाता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और क्योंकि आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी शामिल रहे और कारोबारी शख्सियत भी हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले क्योंकि जो अहम करंट इशू है कश्मीर में, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स को भारत में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और हमेशा इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। आपका ये है, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखिए, जो स्टूडेंट है वो अपने वालिदैन का भी समाया होता है और उस कौम और उस मुल्क का भी समाया होता है। तो ये एक बड़ी पावरफुल एक्सटेंड होती है। जो स्टूडेंट एक ट्रैक है, एक लैन है, उसमें तो इसको निशाना मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में की बनाया जाए जब बनाया जाता है। ये जो RSS इंडिया में एक जमात दहशतगर्द जो तंजीम है, इसने सबसे पहले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में जाके इनको निशाना बनाना चाहिए। मैं इसकी जोर मजम्मत करता हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छे माशरे में, वैसे इंडिया तो है दहशतगर्द मुल्क है, सच्ची बात है। उसकी वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनने आप, वो एक सुल्तान राय की तरह बढ़ के मारे और मतलब उसने कहा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन लोगों को हौसला मिला है, जो RSS है उसको हौसला ऊपर से मिल रहा है। बाकी मैं इसकी पर जोर मजम्मत करता हूँ। जो हमारे मोदी जो है वो खुद दहशतगर्द है और उसने हमेशा इस दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया और कश्मीरी स्टूडेंट्स पर तशद्दुद का निशाना बनाता है। खासकर गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम उसने करवाया और एक नई चाल जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान हालो बयानिया भी जो जारी कर रहा है, इस हवाले से आपका देखिए, जो ट्रेन में वाक़या हुआ जिससे ये ज़्यादा मोदी ऊपर आया, कितने लोग हमारे शहीद हुए, उस वाक़या को इसने बड़ा, आप देखें उस वाक़या की वजह से आज वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ। पहले तो आप देखें वो अमेरिका में केस भी चल रहे हैं और उस पर वो हाजिर भी नहीं हो रहा। नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है ना। देखे ना, वो उसको जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे वो स्ट्रांग है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया लॉबी जो है पूरी दुनिया में स्ट्रांग है। हमारे जो मुसलमान हैं, जो हमारी जो कौम है, जिसको हम कहते हैं, ये हम देखें हिंदुस्तान में आप कश्मीरी को नहीं, मुसलमान को कश्मीरी नहीं कह सकते। उसमें हिंदू भी हैं, काफिर भी हैं, उसमें पंडित भी हैं। हर कौम के बंदे कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं। पहली तो बात यह है, हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें मानना चाहिए कि जो कश्मीरी कौम है उसमें जितनी कौमें हैं, जितने मजहब हैं, हम उनको मानते हैं, वह कश्मीरी हैं। पहली बात यह है, इंडिया की दहशतगर्दी जो इतनी ऊपर चढ़ रही है, इतना मतलब हम मैंने आगे भी बात की है कि जो हमारे सिपा सलार हैं जो पाकिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं, तो उनको एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। हमारी नस्ल कशी हो रही है, सच्ची बात है, आज से नहीं हो रही, तज़ल्लुल से हो रही है। लोग बेचारे घर बेदार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई, अब उसने पानी पहले बंद कर दिया। मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमेशा से भारत की जानिब से लैंड ऑफ कंट्रोल सीज़फायर लैंड की खिलाफवर्जी की गई, अभी जाहिरियत की गई, सिंध ताश माहिदा खत्म किया गया और आज की जो बड़ी खबर थी कि उसने गृह जेलम में जो है वो पानी छोड़ दिया बगैर बताए। इस तरह की जाहिरियत पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आगे बता रहा था कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ है। ये जो जंग है इसमें उसने 3-4 जो अटैम्प्ट किए हैं, ये सिंध ताश माहिदा है, इसमें उसने खत्म नहीं किया, उसने रोंदा ही है ना कौम के नीचे। पहले उसने पानी बंद करके दिखाया, पानी बंद कर दिया, अब कहते हैं मैं पानी ऊपर कर दूँ, उसने वो खोल के दिखा दिया। दोनों सूरत में नुकसान है। ये तो एटम बम है, लेकिन मैं आगे कह रहा था, हमारे बेटे कुर्बान साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारे सियासी उस्ताद हैं, वो हमेशा कहते होते थे 10-12 साल पहले कि यार आने वाला जो वक्त है, कमी जो वक्त है ना, वो सिर्फ पानी की जंगें हैं और पानी पे जंग होगी। तो आज मैं अभी राज साहब को पहले बता रहा था, देखिए उनकी बात कितनी, ना ही वो वली अल्लाह थे, ना ही ऐसी बात थी। वो एक लीडर थे और एक विजन रखते थे। उन्होंने कहा जी आने वाला वक्त जो है, उन्होंने कासिम हासिल की, उन्होंने कहा जी ये पानी वाली और कश्मीर पाकिस्तान की जंग जो है, ये भी देखा पानी पे होगी। अब पानी की जंग स्टार्ट हो गया सिस्टम, तो ये एक बड़ी जंग साबित हो सकती है। अच्छा, दूसरा जहाँ पर हमने कश्मीर इशू पर बात की, वहीं पर एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारे नौजवान जो हैं वो मोबाइल इंटरनेट पर लग गए हैं और जो स्पोर्ट्स से फिजिकल जो एक्टिविटीज थी उस पर कम आ रहे हैं। इस हवाले से क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो क्या कहेंगे? पहली बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी तक स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा। अरे 20 साल हो गए खेलते हुए, 15-20 साल हो गए।
जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, जो मिलता है। अब वक्त के साथ साथ चेंजिंग आ गई है। ज़रा मैं एक साल से लाहौर में शिफ्ट हो गई तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं उस टाइम ही कहता था, उस टाइम हमारे कोर्ट में यकीन करें हमें जगह नहीं मिलती थी बैडमिंटन के लिए। फिर हम लोग लड़के आते थे, बड़े शौक करते थे, स्कूल नर्सरी लेवल पे गेमें होती थी, कॉलेज लेवल पे होती थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब मैंने कोई ना नर्सरी लेवल पे देखी है, ना कॉलेज लेवल पे देखी है, ना ही ऑफिस गेमें होती है। हमारे में तो ऑफिस गेमें थी। अच्छा, ये देखिए बच्चों का एक, अगर मलापी के हिसाब से बात करें कि मलापी है इंटरनेशनल लेवल पर, अगर कश्मीर जो प्रीमियर लीग है और इस तरह की कश्मीर की लीग जो होती है उसमें आज़ाद कश्मीर के नहीं बल्कि पाकिस्तान से जो है नौजवान खिलाए जाते हैं। जो टैलेंट है कश्मीर का, जो नौजवान है उनको आगे नहीं लाया जाता, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्त होकर स्पोर्ट की तरफ नहीं आते। सर इसका मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर हॉकी का कैप्टन हूँ। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला हूँ, आज़ाद कश्मीर लेवल पर खेला हूँ। मुझे ये नहीं कहा गया कि आप पाकिस्तान में जाके खेलें। मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान टीम में किस तरह सिलेक्शन होती है। उन्होंने कहा जी ना तो आप कोई सूबे हैं, ना ही आपको ये राइट है कि आप पाकिस्तान के किसी एक सूबे की तरफ से खेलें। पाकिस्तान की टीम में नहीं खेल सकते। यही हम बैडमिंटन आप खेल करके यहीं गल गए हैं, नेशनल लेवल पे हम नहीं खेल सकते। हम देखें ना, पाकिस्तान वालों को चाहिए अगर वो हमारे बड़े भाई हैं तो मीरपुर में या कश्मीर में जो बंदा आता है किसी प्रोफेशनल उसको उठा के उसको कहता है उसको पॉलिश करें जाके। सर मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा आदमी है ये कि बच्चे का आगे का मुस्तकबिल। अब मैं कैफे में जाऊँ किसी जाऊँ वहाँ स्मोकिंग हो रही होती है, मोबाइल पे लगे होते हैं, 4 दोस्त हैं, पहले बातें होती थी, अब जनाब वो फोन पे लगे रहते हैं। किसी ने आज तक मीरपुर में एहतजाज नहीं किया कि यहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना चाहिए, किसी ने एहतजाज नहीं किया यहाँ स्विमिंग पूल अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इनडोर सारी गेमें होती हैं, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया आज तक। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स तो जो नहीं है। एक कौमी गेम है हमारी हॉकी, मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में खत्म हो गई। मेरे ख्याल में 10-12 साल से नेशनल जीपी मैं देखिए टूर्नामेंट पहले हॉकी का टूर्नामेंट होते थे, फुटबॉल के टूर्नामेंट होते थे। मैं रावलकोट खेल के आया, कोटली मैं हर कोटली डडियाल, उस समय हॉकी में हम बड़े आगे थे, कल्याण की टीम होती थी। अब भाईजान कोई सिस्टम स्पोर्ट्स में नहीं रहा, कोई बंदा बात आने के तैयार ही नहीं है। अब देखिए क्रिकेट है, एक साल में क्रिकेट फुटबॉल होती है, मीर फुटबॉल कोई गेम नहीं। लास्ट में मुझे ये बताया कि आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स मुख्तलिफ गेम्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या है? सर बेसिकली अब मैं सिर्फ आपको कहता हूँ नर्सरी लेवल पे जो लोग मैं हूँ, बाकी लोग जो हैं उनको दिलचस्पी लेनी चाहिए, उनको बुलाएं ऑफिशियल तौर पे, उनको एक ट्रैक दें यार, आपने बच्चे तैयार करने हैं, स्कूल लेवल पे करने हैं, उनको ये लाजमी उनको स्कूल में एक मतलब जो हो ना कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाए कि हर बच्चा स्पोर्ट्स में खेले, फिर कॉलेज में खेले, फिर वो बच्चे को ट्रैक मिलना चाहिए। बच्चे को नर्सरी हम देखे ना, मैं अब NS में था, 8 क्लास में कश्मीर बनेगा उठा कर नारा लगा रहा था, 8-9 बार जब मैं फर्स्ट टाइम आया NS में चले गए, हमारा ट्रैक था एक। अब ये बताएं बच्चों को क्या ट्रैक है, ना सियासी तौर पे जा रहे हैं ना अखलाकी तौर पे हैं, किसी तरीके के मैं कहता हूँ जुलूस होता है, जलसा होता है, आप अपने हुकूक की बात करते हैं, जब जमाती लोग आगे आते हैं और वहां से कोई बंदा नहीं आता। ये तो अब रात को मैं गुजरा हूँ F1 रोड पे तो इतने मोटरसाइकिल हैवी बाइक है और वैसे निकाली हुई उन्होंने, तो लोग जो रह रहे हैं कैसे रात को सोते होंगे। अब देखें उनकी, मैं भी ये सोचता हूँ, आपको बात है करते हैं, आप F1 रोड पे हैं, आप देखें कितनी सिक्योरिटी है, कोई है रात को बच्चे गिरते हैं, सुबह उठते पता नहीं किसी को, स्ट्रीट क्राइम में भी हर चीज हो रही है सर जी। जिनको अपने बच्चों को बहुत चाहती थी उसकी माँ बाप की भूल है, उन्होंने ऐसे करनी है जहाँ लूट ट्राई करना और कुछ नहीं करना। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम खान आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिक्स में भी आपने हिस्सा लिया, कश्मीर के हवाले से भी आपको काफ़ी नॉलेज है, बिजनेसमैन भी है, एक बहुत बड़ा तारुफ है आपका। आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? सर जी मैं सियासी वाले से भी, स्पोर्ट्स के वाले से भी, और सच्ची बात है मजहबी वाले से, देखिए बच्चों को अपने को मकसद का रास्ता दिखाए जो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके आप अपने लिए आसानी पैदा करेंगे, मुश्किलें ना पैदा करें। जब आपका बच्चा ग्राउंड में आ जाएगा, इंडोर गेम में आ जाएगा, आपके लिए बहुत सारा इजाफा होगा आसानी में, बच्चा हेल्थी होगा। दूसरा जो हमारा शहर है, मैं छोटा सा शहर है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने कभी इंटरव्यू वगैरह कभी नहीं, सच्ची बात है, जब हमने बैडमिंटन भी चैंपियनशिप भी जीती, डिस्ट्रिक्ट भी जीती, स्पोर्ट्स में भी रहे, अल्लाह ने अभी हम तमाम चीज़ों को जा के रखा है। बाकी इंसान मुकम्मल नहीं होता। वी आर मुस्लिम, मेरा एक है कीदा कि बंदे की गलतियाँ होती रहती हैं, शायद मेरे से किसी को गलतियाँ होगी, कोई मुझसे बंदा तंग हो, मैं तो ज़ाहिर तंग होते हैं इंसान, लेकिन ओवरऑल हर बंदे को मीरपुर शहर को इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसकी जो स्पोर्ट अपना ट्रांसपोर्ट है,
पार्किंग प्लाजे हैं, ये सारा डिसिप्लिन आना चाहिए। यकीन करिए ये नियम अमर रोड है, इसका आप देख लें। मैं वही कह रहा हूँ कि रोजाना बयानात आ जाते हैं, अखबारात में भी, हमारे मीडिया के दोस्त भी लगा देते हैं, बड़ी बड़ी तारीफी प्रोग्राम उनके, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी पिक्चर्स उनकी लग जाती हैं कि आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि जी पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। जो एक उसका प्रॉपर नक्शा है प्लाजे का, उसमें पार्किंग की जगह रखी गई है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया जाता। शुरू में तो पार्किंग के लिए उस जगह को बनाया जाता है, स्पेस बनाई जाती है, लेकिन बाद में वहां पर भी दुकानें बनाकर वो भी रेंट पर दी जाती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर उस्मान अली खालिद की तरफ से एक नोटिफिकेशन तो आया है कि पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे, जो पार्किंग की जगह बनाई गई थी वो दुकानें जो है वो खत्म करवाएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा होगा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपने मेजबान आसिफ इकबाल को राय जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। बहुत शुक्रिया।